हेलो स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी डेफिनेशन है ये सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन है आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप याद रखेंगे, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं आप लीनियर चार्ज डेंसिटी को। और जो लैम्डा होता है उसको आप बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। और सेकंड जो होगी आपके पास वो होती है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर कोई सरफेस एरिया दिया हो उस पर निकालनी है आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। और सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे आप चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया, एस ले लिया मैंने एरिया के लिए। और थर्ड है आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको आप रो से रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू चार्ज क्यू ले लेंगे, दिस इज योर वॉल्यूम। तो वैसे ही आप इसके यूनिट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कूलम पर मीटर, यहाँ पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में आपने फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू continuous distribution of charge। ठीक है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले आपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? लिख देंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे निकालेंगे आप? क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई एक स्ट्रेट एक लॉन्ग वायर दी है, या तो कोई रिंग भी हो सकती है। हाँ, उस पर जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे ये डायग्राम है आपके पास, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रही हूँ। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस वायर में, और जो वायर है इसकी जो लेंथ है वायर की वो कितनी है? L है, L लेंथ है वायर की। ठीक है, L लेंथ है वायर की। फिर आपने क्या करना है कि जब भी आपके पास ऐसी वायर दी हो या रिंग दिया हो तो उस केस में हमारा जो
आप क्या निकालोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी आप लेंगे उस केस में। जब भी आपके पास वायर दिया गया हो, रिंग दिया गया हो, तो उस केस में आपने हमेशा लीनियर चार्ज डेंसिटी लेनी है। तो क्या करेंगे आप, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर, ठीक है, लेट लैम्डा इज, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, लेट लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर। तो इस केस में आपने क्या करना है, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो वायर है, वायर के ऊपर जो चार्ज है वो Q है और लेंथ L है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये आप ले लेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ ले लेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस वायर के ऊपर ही एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे इस वायर का, यहाँ से स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे और इस एलिमेंट की जो लेंथ होगी वो DL ले लेंगे, ठीक है। और जो चार्ज होगा इस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर वो कितना होगा, DQ, चार्ज DQ होगा और स्मॉल एलिमेंट की लेंथ DL होगी। और यहाँ पर एक P पॉइंट है जहाँ पर टेस्ट चार्ज Q0 है। जो डिस्टेंस है इस स्मॉल एलिमेंट से इस P पॉइंट की वो कितनी है, R डिस्टेंस पर है। ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन भी आप बता सकते हैं कि जो P पॉइंट आपका लाई कर रहा है इस स्मॉल एलिमेंट से, उसके ऊपर जो टेस्ट चार्ज है वो Q0 है और स्मॉल एलिमेंट से उसकी जो डिस्टेंस है वो R पॉइंट पर है। तो कितनी फोर्स एक्ट हो रही है P पॉइंट पर फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट, ये निकालना है। जो स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट के लिए आपको पता है कि आप जो भी फोर्स जब भी आप लेंगे तो फोर्स उस केस में आप लेंगे स्मॉल कितनी, DF ले लेंगे फोर्स, DF कितनी फोर्स एक्ट हो रही है Q पॉइंट पर। डायग्राम में देखेंगे Q पॉइंट पर कितनी फोर्स लग रही है जो R डिस्टेंस पर लाई कर रहा है इस स्मॉल एलिमेंट से। तो जो फोर्स है पता है आपको, कूलम लॉ आप अप्लाई करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। स्मॉल एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है DQ और जो टेस्ट चार्ज है P पॉइंट पर वो कितना है Q0। कूलम लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, वही है ये फोर्स। Q1 और Q2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसके ऊपर जो चार्ज है वो DQ है, तो DQ मल्टीप्लाई बाय Q0 अपॉन R स्क्वायर और R कैप ले लेंगे। उसके बाद निकालेंगे टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q0, ऑन चार्ज Q0 due to the charge on the whole wire। टोटल वायर के ऊपर जितना चार्ज है तो आपको पता है आप क्या करते हो, फिर आपने इसको इंटीग्रेट करना है। जब भी आपने टोटल वायर के ऊपर चार्ज आपने निकालना है तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ इंटू Q0 R स्क्वायर R कैप, ये आपने वैल्यू लिख देनी है। और फिर उसके बाद जो फोर्स की वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ की वैल्यू आपने निकालनी है। यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने किया था यहाँ पर। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट जो स्मॉल एलिमेंट है उसके ऊपर चार्ज कितना है DQ और जो लेंथ है वो कितनी है DL। तो DQ की जगह आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा DL। DQ की जगह आप लिख देंगे अब लैम्डा DL इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर और ये R कैप। और उसके बाद कॉमन ले लेंगे बाहर, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये आ जाएगा, और यहाँ पर लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर और साथ में डी एल, ये ले लेंगे आप, डी एल लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ये आपके पास आ जाएगी फोर्स की वैल्यू। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is given by इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है आपके पास फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट आप कैंसिल कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन क्यू नॉट और लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर डी एल आर कैप। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल कर दिया आपने, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में। वेरी सिंपल है कि सबसे पहले आपने, जब कोई वायर है, लेंथ उसकी आपने लेंथ एल ले ली है, फिर स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे आप, स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, उसकी लेंथ आप डी एल ले लेंगे और उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज डी क्यू ले लेंगे। तो जो पी पॉइंट है वो आर डिस्टेंस पर लाई कर रहा है जहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिया है, और उसके बाद आपने स्मॉल एलिमेंट पर ही आपने चार्ज निकाल देना है, लैम्डा इंटू डी एल बता दिया मैंने यहाँ पर। और जो फोर्स लाई करेगी दोनों पॉइंट पर वो आपने प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है डी क्यू, और इसको क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और जब भी टोटल फोर्स आप पूरी वायर में से टोटल फोर्स निकालेंगे आप, जब आपने पूरी वायर को कंसीडर कर देना है, तो उस केस में आप इंटीग्रेशन करते हैं, हाँ ठीक है, स्मॉल पार्ट्स को आप इंटीग्रेट कर देंगे और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आप करेंगे सेकंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपने जब भी करना है इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी को, तो उस केस में जैसे ना आपके पास मान लो कोई प्लेन शीट है, यहाँ पर मैं इसका डायग्राम बना रही हूँ, जैसे ये प्लेन शीट है, प्लेन शीट पर जो चार्ज है वो कंटिन्यूस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये है सरफेस के ऊपर चार्ज। उसके बाद जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया मैंने एस ले लिया है, सरफेस एरिया पूरे इस शीट का, ठीक है, एक प्लेन शीट ले लो, प्लेन शीट, इसका सरफेस एरिया मैंने एस ले लिया है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू ले लिया है। उसके बाद मैंने क्या करना है, एक प्लेन शीट में, ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, अंदर ही हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया मैंने यहाँ पर, और इस प्लेन शीट का जो एरिया है स्मॉल एलिमेंट का डी एस है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो मैंने डी क्यू ले लिया है, डी क्यू। और स्मॉल एलिमेंट से पी पॉइंट है जहाँ पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लाई कर रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है आर है, आर कैप भी ले सकते हैं आप, जो डायरेक्शन आपने बतानी है। तो वो इस स्मॉल एलिमेंट से, जो स्मॉल एलिमेंट है उसका एरिया डी एस है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी पी पॉइंट पर जो इस स्मॉल एलिमेंट से, उसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैंने बताया था आपको कि सिग्मा से आप रिप्रेजेंट करते हैं,
चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया ए। अब मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पर स्मॉल एलिमेंट ले लिया है, स्मॉल एलिमेंट ले लिया है तो मैं डी क्यू ले सकती हूँ, और मैंने एरिया मैंने एस लिया है, सरफेस एरिया, एरिया एस, ठीक है, एरिया। तो यहाँ पर मैं डी एस ले रही हूँ, स्मॉल एरिया। तो कितना चार्ज वहाँ पर, स्मॉल एलिमेंट डी एस, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस, कितनी फोर्स एक्ट करेगी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। तो इसके बाद आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। देखो स्मॉल एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है डी क्यू और ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल एलिमेंट का चार्ज और ये चार्ज दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। और टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q naught due to the charge on the whole surfaces। कितना, क्या करेंगे आप, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। और डी क्यू की वैल्यू आप ऊपर से लिख देंगे, डी क्यू निकाला है आपने स्मॉल सिग्मा डी एस, और वैल्यू लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये आपके पास आ जाएगी। और जो कॉमन ले लेंगे उसको कॉमन, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर डी एस आर कैप, ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर डी एस आर कैप। ये निकालेंगे। तो जब भी सरफेस चार्ज डेंसिटी आप निकालेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। वैसे ही फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने निकालना है। तो जैसे नेक्स्ट मैं यहाँ कर देती हूँ थर्ड वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में यहाँ पर ये आपने लीनियर के लिए आपने लेंथ के लिए आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी लिया, सरफेस एरिया के लिए आपने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया। अब वॉल्यूम लेंगे आप, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे आप एक 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि ये क्यूब बना लेते हैं आप, इधर एक क्यूब बना रहे हैं हम। तो जो वो चार्ज है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई ब्रिक है, जो चार्ज है, दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ऐसे पॉजिटिव चार्ज आप ले लेंगे कंटिन्यूस फॉर्म में। जो वॉल्यूम है वो V ले लेंगे, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है
उसको आप रो से रिप्रेजेंट करेंगे, रो से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से रो से। यहाँ पर एक दोबारा से आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे यहाँ से, और उस स्मॉल एलिमेंट का जो ये जो चार्ज है पूरे का वो Q है, स्मॉल एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज लगेगा वो dQ, और जो वॉल्यूम होगा स्मॉल एलिमेंट का वो dV होगा। और जो P पॉइंट जो लाई करेगा जहाँ पर टेस्ट चार्ज Q नॉट है, उसकी डिस्टेंस R है यहाँ से। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देयरफॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जैसे ये 3 डायमेंशनल के केस में आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे, रो से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ से अगर स्मॉल एलिमेंट लिया है मैंने, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए मैं क्या लिखूँगी, रो, स्मॉल एलिमेंट के ऊपर चार्ज dQ एंड dV, और चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dQ इंटू रो इंटू dV, ये आ जाएगी आपके पास स्मॉल एलिमेंट के ऊपर चार्ज की वैल्यू। फिर उसके बाद आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यू आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, तो डी स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो फोर्स एक्ट हो रही है P पॉइंट पर, ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस dQ इंटू Q नॉट अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। और उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ की जगह आप क्या लिख देंगे, रो dV इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर R कैप, ऐसे ले लेंगे। और फिर उसके बाद टोटल फोर्स की वैल्यू लगा देंगे आप, जो टोटल सरफेस ले लेंगे आप अब, ठीक है। देयरफॉर टोटल फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल फोर्स को इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो इंटीग्रेट करेंगे तो उस केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dV इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर जो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और V लिख देंगे रो अपॉन R स्क्वायर dV R कैप। और उसके बाद आपने आगे इसको कर लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी निकाल देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, और जो आपके पास आ जाएगी रो अपॉन R स्क्वायर dV R कैप। तो ये आपको आना चाहिए, तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे किया, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो से रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सबसे पहला जो केस था हमने जैसे कोई वायर ले ली, सेकंड हमने प्लेन शीट ले ली, थर्ड हमने कोई ब्रिक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप वॉल्यूम ले लेंगे और इसको निकालेंगे। थैंक यू।